गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी। कल हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे। आगे हम पढ़ा रहे हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते थे। बलदेव चाचा मौलवी साहब को शतरंज खिलाते पर वे कभी न जीते थे। हम बच्चे इन मजाकों को कौतूहल से सुनते। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। उस समय जब हंसी की बात आती थी तो बच्चे लोगों को हंसना वहाँ मुश्किल हो जाता था। काहे कि वहाँ एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि गुलेल खेलना खूब जानते हैं। बलदेव चाचा सब समझ गए। मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। गुलेल और गोली उनके सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तरकर खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए। गोली बंदर के बजाय वे खुद को मार बैठे। वे बंदर को गोली मार रहे थे, लेकिन कट जाने से उनका गोली खुद उन्हीं को लग गया। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चाचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी। इतने में सामने से सांड आ गया। सबने कहा यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चाचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे। वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहे। कोई काम वे नहीं जानते। इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छे निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक कच्चे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफ़ी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब की जो बंदूकें दी गई थी वह पुराने किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रख ज्यों ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहें। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए और दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छे पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी बच्चे को समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास चले जाते थे। एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतना ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। हम अपना हाथ मुंह धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता था, यानी होमवर्क टास्क, और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में उसे कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उस तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर भी खेलने की छुट्टी मिलती। संध्या को जल्द नींद आती। डरा रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न ले, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेल कूद में जमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। जमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपाकर उस दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्द बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला और वे मजबूर होकर किताब बंद कराने का हुक्म दे देते। जो कुछ भी फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे। जब घर छोड़कर छापरा
अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ता तो मौलवी साहब को, और हम लोगों को बहुत बड़ा दुख हुआ। इस कथा को लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अक्षरारंभ का मतलब होता है अक्षरों को पढ़ने की शुरुआत। कौतूहल मतलब होता है हैरानी। बेखौफ मतलब होता है निडर। तरख्त मतलब होता है पेड़। इसका 1 मौखिक प्रश्न 1 और 2 कल हमने लिखाया था, 3 कल चलेगा। 4 नंबर में है वर्ण विच्छेद कीजिए। अनुस्वार अ जोड़ न हलंत जोड़ ह्रस्व उ जोड़ स हलंत जोड़ आ जोड़ र हलंत जोड़ अ अनुस्वार, यह वर्ण विच्छेद है। उचित मिलान देख लीजिएगा। उचित मिलान है वर्ष, बरस का होगा, क का होगा 4 यानी ब स ऊपर रेफ यहाँ दिया हुआ है। यह भी देख लीजिएगा। स्वभाव स हलंत व जोड़ अ जोड़ भ हलंत आ जोड़ व हलंत अ। पिताजी प हलंत ई त हलंत आ ज दीर्घ ई। साहब स जोड़ स हलंत जोड़ आ जोड़ ह हलंत जोड़ अ जोड़ ब हलंत जोड़ अ। बलदेव ब हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ द हलंत जोड़ ए जोड़ व हलंत जोड़ अ। दूसरा क्वेश्चन है उचित मिलान कीजिए। वर्ष का क में वर्ष है, वर्ष का मिलान करेंगे यहाँ पर व स ऊपर एक चौथा से। उसके बाद आएंगे विचित्र, विचित्र का मिलान करेंगे अनोखा से 1st नंबर। उसके बाद आएंगे मुश्किल, मुश्किल का मिलान करेंगे हम लोग कठिन, मुश्किल का मतलब होता है कठिन 2 नंबर। शीघ्र ख में होता है शीघ्र, शीघ्र का मिलान करते हैं 5 नंबर में जल्दी से। और अंगा होता है बेखौफ, बेखौफ का मिलान करते हैं निडर। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। यानी हिंदी 4 क्लास 5 आज इतना ही रहने देते हैं।